कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहिनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। नमो जिनाणम नमो सिद्धाणम। उत्तम क्षमा मार्दव्यार्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है, चौगति दुखते काड़ी मुक्ति करतार है। 10 धर्म की पाठशाला का आज 9वां दिन है। उत्तम आकिंचन धर्म का महान और पावन दिन। आकिंचन और ब्रह्मचर्य को 10 धर्मों का सार कहा है। चारों गतियों के दुखों से निकल करके मुक्ति में पहुंचा देने वाला आकिंचन धर्म को महान धर्म कहा गया है। वस्तुतः आकिंचन ब्रह्मचर्य एक सिक्के 2 पहलू हैं। एक अस्थि रूप है, एक नास्ति रूप। किंचित मात्र भी परद्रव्य प्रभाव मेरे नहीं है, यह भाव आकिंचन धर्म है। स्वलीनता आत्मलीनता ब्रह्मचर्य धर्म है और पर में एकत्व बुद्धि और लीनता का अभाव आकिंचन धर्म है। स्वयं की अस्थि ब्रह्मचर्य धर्म है और स्वयं में पर की नास्ति ये आकिंचन धर्म है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के अलावा और कुछ भी मेरा नहीं है, यह भाव आकिंचन का भाव है। आचार्य कुनकुन देव के समय सार ग्रंथ की 38वीं गाथा में आकिंचन के भाव को अच्छी तरह समझाया है। अहमे को खलु शुद्धो दंतणाणमयो सदा रूपी, नवियत मज किंच वियल्लम परमाणु में तंपी। अहमे को खल शुद्धो, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ, सदा अरूपी हूँ और विश्व में किंचित मात्र भी पर पदार्थ मेरे नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मेरे शुद्धात्मा के अलावा और मेरा और कुछ भी नहीं है। ये जो भाव अंदर में एक बार जागृत हो जाता है तो आकिंचन धर्म की शुरुआत हो जाती है। जिस प्रकार क्षमा का विरोधी क्रोध है, मार्दव का विरोधी मान है, उसी प्रकार आकिंचन का विरोधी कहते परिग्रह है। परिग्रह के अभाव को आकिंचन धर्म कहा है। इसका दूसरा नाम अपरिग्रह भी है। परिग्रह 2 प्रकार का कहा गया है, आभ्यंतर और बहिरंग। आभ्यंतर परिग्रह माने अंतरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का है। आकिंचन धर्म की प्राप्ति के लिए दोनों प्रकार के परिग्रह का परित्याग आवश्यक है। 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह में सबसे पहले मिथ्यात्व को रखा गया है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 बड़ी कसाएं। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 9 अल्प कसाएं। ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है। असली परिग्रह यही है। और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह में क्षेत्र माने खेत या प्लाट आदि, वास्तु माने
मकान, धन धान्य, दासी दास, यान सवारी, कुप्पे और भाड़, वस्त्र और बर्तन, ये सब बहिरंग परिग्रह की सीमा में आते हैं। 10 लक्षण की पूजा में हम सब लोग पढ़ते हैं, परिग्रह 24 भेद त्यागी करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। 24 प्रकार के परिग्रह के वेद, 14 और 10 जब मिला दिए जाएंगे 24 हो जाएंगे। 24 प्रकार के परिग्रह के भेदों का परित्याग त्याग मुनिराज करते हैं, जिन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार किया है, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन हो गए, तल्लीनता को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे हमारे मुनिराज 24 प्रकार के परिग्रह के पूर्ण त्यागी होते हैं। तो परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, ऊपर की पंक्ति मुनिराज के लिए है। और तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। श्रावकों को तृष्णा भाव में, आसक्ति के भाव में निरंतर कमी लाना चाहिए। तृष्णा को घटाते घटाते परिग्रह से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। आकिंचन धर्मी संपूर्ण कसायों के अभाव में प्रकट होने से आकिंचन धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है। मूर्छा परिग्रह, तत्वासूत्र में मूर्छा के भाव को परिग्रह कहा गया है। मूर्छा तु ममत परिणामा, ममत्व के परिणाम को मूर्छा कहते हैं। ममेदम बुद्धि लक्षण परिग्रह, इस सर्वा सिद्धि में कहा है यह परद्रव्य मेरे हैं, ऐसी जो बुद्धि है इसको ही परिग्रह कहा जाता है। अंतरंग परिग्रह को लक्ष्य में लेकर के ही परिग्रह की परिभाषा आचार्यों ने दी है। मिथ्यात्व पहला परिग्रह है और सबसे बड़ा परिग्रह है। मिथ्यात्व के छूटे बिना शेष परिग्रह नहीं छूटते। पर पदार्थ स्वयं में कोई परिग्रह नहीं है, पर पदार्थों के प्रति जो मोहादि के परिणाम हैं उसको ही परिग्रह कहा गया है। मूर्छा के अभाव में बाह्य परिग्रह भी नियम से छूट जाते हैं, छूटते हैं। और बाहर के परिग्रह के अभाव में ममत्व के छूटने का कोई नियम नहीं है, क्योंकि पुण्य के अभाव में, पाप के उदय में पर पदार्थ अपने आप छूट जाते हैं, पर ममत्व नहीं छूटता। बल्कि कभी कभी तो कहते ममत्व भाव बढ़ जाता है। तो पर पदार्थ के छूटने मात्र से कोई अपरिग्रह नहीं हो जाता, बल्कि उनके प्रति ममत्व के छूटने पर परिग्रह छूटता है। पर में अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, अपनत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, पर में स्वामित्व बुद्धि, ये मिथ्यात्व नाम का पहला खतरनाक परिग्रह है। परिग्रह की परिभाषा कहा है, परिसमन्तात् गृह्णाति आत्मानम् इति परिग्रह। जो आत्मा को चारों ओर से चपेट में ले वह परिग्रह है। परिग्रह चिंता और आकुलता का कारण है। परिग्रह नहीं आवे तो जीव दुखी होता है, और परिग्रह आ जाता है तो जीव महादुखी हो जाता है। सारी दुनिया परिग्रह की चिंता में ही दिन रात एक कर रही है। परिग्रह को पाने की तड़प अंदर में दिन रात काम करती रहती है। कुछ लोग पदार्थों के जोड़ने में मग्न हैं और कुछ धर्म के नाम पर छोड़ने की धुन सवार है। ये कोई नहीं सोचता है कि ये मेरे हैं ही नहीं, मेरे जोड़ने से जुड़ते नहीं, और ऊपर ऊपर से छोड़ने पर ये छूटते भी नहीं। ये तो जोड़ने और छोड़ने के विकल्प मात्र करता है, और विकल्प करता हुआ नए नए कर्मों का बंधन करता रहता है।
भाई आयु घट रही है और अंदर में तृष्णा लालसा कहते बढ़ती चली जा रही है। तृष्णा को घटाना चाहिए, घटती जान घटाइए। सबके घरों में इतना सामान पड़ा हुआ है जो भोगने में कहते कभी नहीं आता। सामान पड़ा हुआ सड़ जाता है और वह सामान किसी को दिया भी नहीं जाता, देने के भाव भी नहीं होते हैं और स्वयं भोग नहीं पाता है। और जोड़ने में कहते जिंदगी सारी कहते निकल जाती है, भोगने का समय भी नहीं मिलता है। इतना परिग्रह का ढेर हर घर में मिल जाएगा जो भोगने में नहीं आ रहा है, किसी को देने में कोई काम नहीं आ रहा। इसलिए पूजनकार ने कहा, घर माई तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। बहुधन बुरा हूँ भला कहिए, लीने पर उपगार सो। घर में रह करके तृष्णा को घटाना चाहिए, अधिक परिग्रह का संचय नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक संचय करना पाप कहलाता है। भूख से ज़्यादा यदि भोजन किया जाता है तो वह अंदर में जाके जहर का काम करता है। ऐसी आवश्यकता से ज़्यादा परिग्रह का संचय किया जाता है, वह जीव के लिए कहते हैं अकल्याण का काम करता है, कल्याण का काम नहीं करता है। और धन यदि पुण्य के वजह से प्राप्त हो जाता है तो वह हमें परोपकार के काम में उसका उपयोग करना चाहिए। धन बहुत बुरा है, जहाँ आ जाता है वहीं कलह हो जाती है, विवाद हो जाते हैं, अशांति हो जाती है परिवार में, कहते हैं फूट हो जाती है धन के माध्यम से। यदि धन को परोपकार के काम में लगा दिया जाए तो धन कहते श्रेष्ठ बन जाता है। एक उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुखी मानो। उत्तम आकिंचन तो आत्मा का गुण है। किंचित मात्र भी कोई वस्तु मेरी नहीं है ऐसा भाव अंदर में आ जाएगा तो परिग्रह से दूर हो जाएगा। यहां परिग्रह है और चिंता बनी रहेगी। चाहे लंगोटी की दुख भाले, एक लंगोटी की इच्छा होगी तो वो आपको सताती रहती है। जो मेरा है वह कभी जाता नहीं, जो जाता है वो कभी मेरा होता नहीं। कहाँ जिनवाणी में आचार्य कुंद देव ने एगो में शास्त्रो वादा दंतन ना लक्षणो, शेषा में बायरा भावा सभ्य संयुग लक्षणा। एकमात्र हमारी आत्मा ही कहते ज्ञान स्वभावी आत्मा अपनी है, इसके अलावा जगत में कोई अपना नहीं है। सारे संयोग कहते हैं नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ये धन वैभव सब एक दिन कहते हैं आंख बंद हो जाने पर छूट जाते हैं। इसलिए इनका आकर्षण छोड़ो, इनकी प्राप्ति की जो इच्छा है उसको हमें दूर करना चाहिए। अपरिग्रह और समाजवाद भी दोनों एक नहीं है। जहाँ समाजवाद का मतलब बाह्य वस्तुओं के समान वितरण से है, वहीं अपरिग्रह का संबंध कहते कसायों के त्याग से है। कुछ लोग कहते हैं परिग्रह को पाप कहने वाले जैनियों के ढेर सारा परिग्रह पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? मुनि और श्रावक के भेद से जैनी दो प्रकार के होते हैं। यदि मुनि रंचमादि परिग्रह रखे तो वह मुनि नहीं है। और श्रावक के 6 खंड की विभूति बाहर से दिखाई दे तो उसके जैनी होने में कोई शंका नहीं है, क्योंकि वह 6 खंड की विभूति को अपनी नहीं मानता है। सदाचार जीवन जीने के कारण और 7 प्रकार के व्यसन आदि का त्याग होने से जैनियों के सहजी संपन्नता दिखाई पहले देती थी, अब भी देखने में आती है। जिस दिन जैन समाज से सदाचार उठ जाएगा और जैन समाज 7 विष्णुओं का सेवन करेगा, उस दिन चंचला लक्ष्मी कहते जैनों के पास दिखाई नहीं देगी। एक उदाहरण मैंने बहुत पहले सुना था। एक मुनराज सबका भविष्य बताते थे, बताने लगे, हजारों की भीड़ कैसे जुटने लगी। एक दिन मुनराज को गिलानी पश्चाताप होता है कि मैं मुनि क्यों बनाता, सबके लिए अपने कल्याण के लिए।
मैं अपना कल्याण कब करूंगा, इतनी भीड़ का यदि मैं इलाज करूंगा तो मुनिराज ने एक दिन संकल्प कर लिया कि मैं कल तक ही सबके भविष्य बताऊंगा, उसके बाद किसी का भविष्य नहीं बताऊंगा। और डिक्लेयर हो गया, मुनिराज कल ही बताएंगे, उसके बाद किसी दिन भी किसी का भविष्य नहीं बताएंगे। मुनिराज कहते हैं बिल्कुल चेतन गुफा में चले जाएंगे। सारी जनता कहते हैं दुगनी तिगनी चौगनी इकट्ठी हो जाती है। सब कहते हैं मेरा बताओ, मेरा बताओ, मेरा बताओ। मुनिराज कहते हैं मैं सबका एक साथ भविष्य बता देता हूं। सुनना चाहते हो? हाँ, सुनना चाहते हैं। जो कुछ जोड़ रखा है वह सब छोड़ कर के जाना होगा, यही सबका भविष्य है। इसलिए पाने की जो लालसा है, उस लालसा को हमें छोड़ देना चाहिए। वस्तु आती नहीं है, आने की आशा दिखती है, उसमें रात भर नींद नहीं आती है। और आ जाएगी सारी वस्तुएं तेरे पास तो तेरे को कभी नींद नहीं आएगी, आकुलता बनी रहेगी। लोग कहते हैं ग्रह दशा हमारी ठीक नहीं चल रही। भाई साहब, परिग्रह से बड़ा कोई ग्रह नहीं होता। और परिग्रह के छूटते ही सारे ग्रह कहते हैं अपने आप छूट जाते हैं। परिग्रह की चिंता से योग्यता खराब होती है। अधिक कमाना भी कहते मूर्खता है। जो प्राप्त है वही भोगने में नहीं आता है। इसलिए त्याग के भाव, छोड़ने के भाव हमारे भीतर कहते हैं बने रहना चाहिए। अगले दिन की चिंता करने वाले पैसे के पीछे दौड़ते हैं और अगले जन्म की चिंता करने वाले पैसे को, परिग्रह को पीछे छोड़ देते हैं। आकिंचन का सार यही है कि कोई भी जगत में कोई वस्तु मेरी अपनी नहीं है। ज्ञान स्वभावी आत्मा ही मेरा अपना असली रूप है। इसलिए मैं अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही रहने का अभ्यास करता हूँ। ऐसी भावना अंदर में जागेगी तो आकिंचन का जीवन में शुभारंभ हो जाएगा। धर्म के धारी हम बन जाएंगे। सभी लोग आकिंचन धर्म की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ आज अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता की जय हो। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।